यूएनजीए में भारत ने रूस का फिर दिया साथ। रूस के खिलाफ पास प्रस्ताव पर नहीं की वोटिंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सोमवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये प्रस्ताव रूस की यूक्रेन में गतिविधियों के खिलाफ थी। कई देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में और कईयों ने इसके खिलाफ वोटिंग की, लेकिन भारत ने रूस के खिलाफ इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत के इस कदम ने पश्चिमी देशों को एक बार फिर निराश किया। आइए जान लेते हैं क्या है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पास हुए इस प्रस्ताव में आखिर क्या था। प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध की वजह से यूक्रेन को जो नुकसान हुआ वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, इसलिए रूस इस नुकसान की भरपाई करे। इसके अलावा इस प्रस्ताव में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए जिसमें यूक्रेन को हुए नुकसान का ब्यौरा दर्ज किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 193 सदस्य हैं। प्रस्ताव के पक्ष में 94 और विपक्ष में 14 वोट पड़े। भारत समेत कुल 73 सदस्य वोटिंग में अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहे। आखिर भारत ने रूस के खिलाफ पारित प्रस्ताव में क्यों नहीं लिया हिस्सा? अगर भारत की रूस के साथ इतनी ही ज्यादा दोस्ती है तो भारत रूस के पक्ष में क्यों नहीं करता वोटिंग? क्यों वोटिंग से पीछे हटने में ही भारत प्राथमिकता दिखाता है? भारत के इस रवैये के कई कारण हो सकते हैं। क्यों वोटिंग से दूर रहता है भारत? भारत ने हमेशा से ही पश्चिमी ब्लॉक, जिसे अमेरिका लीड कर रहा है, और रूसी ब्लॉक के साथ संबंधों में संतुलन बनाने की कोशिश की है। दोनों ही भारत के बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। भारत ने सीधे तौर पर तो कभी भी रूस की खिलाफत नहीं की, लेकिन यूक्रेन को लेकर भारत ने कहा था कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रमों से वो बहुत दुखी हैं। भारत ने हमेशा से ही समस्याओं का हल कूटनीतिक और बातचीत के तरीकों से ढूंढने पर जोर दिया और कभी भी हिंसा करने को नहीं कहा। रक्षा और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अलावा जब कश्मीर पर घुसपैठ के प्रस्तावों को रोकने की बात आती है तो रूस भारत का सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहता है। भारत के रूस और अमेरिका के साथ काफी अच्छे संबंध है और भारत को इन संबंधों में संतुलन बनाकर ही चलना है। वोटिंग से दूर रहकर भारत ने संवाद और कूटनीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीच का रास्ता निकालने का विकल्प बरकरार रखा है। बता दें कि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से ही रूस को कई आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। अब तक संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस युद्ध से संबंधित 5 प्रस्ताव रखे गए हैं। नया प्रस्ताव जो कि बीते सोमवार को रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ गलत कार्य किए जिससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा और इसकी भरपाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने रूस के साथ दोस्ती ना निभाई हो। इससे पहले भी भारत ने रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। संयुक्त राष्ट्र में यूरोपियन यूनियन के मिशन ने एक ट्वीट कर कहा कि आज यूएन महासभा ने मान्यता दी है कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 94 से 14 वोटों से इसे अपनाया गया। यूएनजीए का ये संकल्प नुकसान का दस्तावेजीकरण करने, तंत्र स्थापित करने और नुकसान के लिए उचित मुआवजे की सिफारिश करता है। पश्चिमी देशों की ओर से प्रस्तुत किए गए मसौदे में यूक्रेन में किए गए कार्यों के लिए रूस की निंदा करने का आह्वान किया गया था। प्रस्ताव लाने में सहभागी रहे चेक गणराज्य ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण हुए उल्लंघनों और क्षति के लिए रूस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में चेक गणराज्य के मिशन ने ट्वीट कर कहा कि आज यूएन के सदस्य देशों ने मतदान किया कि रूस को यूक्रेन में युद्ध के दौरान हुए उल्लंघनों और क्षति के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। चेक गणराज्य महासभा में इस प्रस्ताव को लाने में सहभागी रहा, जिसमें क्षति और उसकी पूर्ति के लिए तंत्र की स्थापना की सिफारिश की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में रूस ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया और वहां पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के पास किसी भी तरह की कोई वीटो पावर नहीं है। पहले के 4 प्रस्ताव भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में ही पेश किए गए थे। हालांकि महासभा के प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है, वो सिर्फ सलाह के रूप में होते हैं, जबकि सुरक्षा परिषद में पास होने वाले प्रस्ताव बाध्यकारी होते हैं और सदस्यों को उन्हें मानना ही होता है। बता दें कि पिछले 9 महीने से जारी इस युद्ध में यूक्रेन के कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए। रूसी अभियान में अब तक हजारों सैन्यकर्मी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन में जारी युद्ध ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित किया है और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि हुई। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया था। हालांकि अब यूक्रेन जोरदार पलटवार कर रहा है। बता दें कि खेरसोन शहर में यूक्रेन के पलटवार से परेशान रूस ने शहर को खाली कर दिया है। अब खेरसोन पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। ये है खेरसोन शहर में यूक्रेन के सैनिकों और लोगों की खुशी के माहौल की कुछ झलकियां। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की भी सैनिकों को बधाई देने खेरसोन पहुंचे थे।